मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पेपर का एनालाइज़ किया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है जामिया का, यानी जामिया का आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस पिछले साल का ये कट ऑफ लिस्ट है, इसी से हम एनालाइज़ करेंगे कि इस साल कितना जा सकता है। तो मैं पिछले साल बता दूं कि प्रीवियस ईयर में आपका गया था जनरल का 58 गया है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है 65 जा सके, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आए थे। जिस तरीके से पिछले साल आए थे उससे उसी लेवल के हिसाब से मैंने एनालाइज़ किया है, उसी लेवल के हिसाब से पेपर आपके आए हैं। तो इस साल हो सकता है कि आपके अगर स्टूडेंट ज़्यादा बैठे हों तो 65 तक जनरल के जाएं। मुस्लिम का अगर 52 है तो ये आपका 58 हो जाए, और ओबीसी का अगर 49 है तो ये आपका 53 हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन का 44 है तो ये हो जाएगा 49 हो सकता है। ये मैं अपने से एजप्शन कर रहा हूँ, कोई जामिया के कोई नोटिस या कहीं ऑफिशियल नहीं निकाला है। जिस तरीके से मैंने पेपर को एनालाइज़ किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जामिया मुस्लिम वुमेन की बात करें तो 45 या 47 के आसपास जा सकता है। जामिया इंटरनल की बात करें 21 है तो ये ज़्यादा नहीं जाता, ये 25 से ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि जामिया इंटरनल इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट आते हैं, और जो आते हैं वो लेते भी नहीं हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी बात, जेके का जो आपका कोटा होता है तो वो होता है 33 है आपका, तो इस बार हो सकता है 36 या 37 जाए, क्योंकि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कश्मीरी माइग्रेंट बहुत ही कम आते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है आपका ब्रांच का कितना कट ऑफ है। जैसे कि अब आता है आपका ये रेगुलर कोर्सेज़ का मैं बता रहा हूँ, यानी रेगुलर का मतलब है कि मॉर्निंग का बता रहा हूँ, इवनिंग का अलग है, ठीक है, कट ऑफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल सिविल इंजीनियरिंग का जो है 49 गया है, तो ये सिविल का जो है कम ही जाता है, तो हो सकता है इस बार 52 जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 52 से ज़्यादा मेरे हिसाब से, या 52 से 55 के बीच में ही रहेगा अगर खूब ज़्यादा जाता है तो। नहीं तो ये 49 है तो 49 से हो सकता है कि 52 तक ही जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 52 से 55 तक जा सकता है। अगर कम गया तो 49 से 52 के बीच में जाएगा, और ज़्यादा गया तो 52 से 55 का जनरल का जाएगा। मुस्लिम का 46 है तो 50 मान लीजिए, 50 से अबव नहीं जाने वाला मुस्लिम का। मुस्लिम ओबीसी एसटी है तो 43 है तो ये भी 50 से नीचे ही रहेगा आपका। अब मुस्लिम वुमन 28 है तो हमको लग रहा है 30 के ऊपर नहीं जाने वाला है आपका। अब नेक्स्ट हम एनालाइज करते हैं आपका है इसके बाद मैकेनिकल का आपका 46 है जनरल, तो 46 है तो इसका भी 50 से 52 तक ही जाएगा। 43 इसका है तो 43 है तो इस बार हो सकता है कि 49 चला जाए। मुस्लिम ओबीसी का है, मुस्लिम ओबीसी का 41 है तो ये भी आपका 45 प्लस के आसपास ही रहेगा, या 47 तक जा सकता है। 45 से 47 ले लीजिए। मुस्लिम वुमेन का जो है 27 है तो ये आपका 30 से 33 तक ले लीजिए। जामिया इंटरनल है तो जामिया इंटरनल का 25 है तो ये 27 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इससे, या फिर हो सकता है 25 ही जाए, क्योंकि इसमें पहले ही बता चुका हूँ कि स्टूडेंट बहुत ही कम बैठते हैं जो जामिया इंटरनल होते हैं, क्योंकि उन्हें डिप्लोमा ना के बराबर स्टूडेंट बैठते हैं उसमें, 2 4 10 इससे ऊपर नहीं जाते हैं। जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है वही बैठते हैं, या फिर किसी कहीं एंट्रेंस नहीं निकल पाता है तो वो स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 45 है जनरल का, तो हो सकता है इस बार 50 तक जाए। मैं सिर्फ हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, लोवेस्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। लोवेस्ट इससे भी नीचे जाएगा, आखिरी लिस्ट में गए होंगे तो ये 28 के पास आ गया होगा। मैं सिर्फ हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, पहली लिस्ट में कितना आ सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपने अगर 48 किया है, 43 किया है तो मेरा नहीं होगा, आपका भी होगा। हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग में आपका हो जाए, लेकिन होगा इंशाल्लाह। अब आपका मुस्लिम में देख सकते हैं आप 42 है तो ये आपको हो सकता है 45 तक जाए। मुस्लिम ओबीसी एसटी का है 41 है तो ये भी आपका 43 से 45 के आसपास जाएगा। मुस्लिम वुमन का 36 है तो ये 36 से ले लीजिए, 40 के आसपास हो सकता है इस बार
40 नंबर तक जा सकता है। जामिया इंटरनल 20 है तो 23 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, इससे ऊपर ही जामिया इंटरनल का नहीं जाने वाला है। अगला हम एनालाइज करेंगे कट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांच इसे माना जाता है। कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अच्छे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा माना जाता है। फिर लास्ट में सिविल माना जाता है। मतलब मैं एक प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट जो सेलेक्ट करते हैं, पहला कंप्यूटर करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, या मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में लेता है वो, ठीक है कि इलेक्ट्रिकल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा। और जो मैकेनिकल लेता है तो मैकेनिकल पहले करेगा, फिर उसके सॉरी कंप्यूटर, मैकेनिकल के बाद आपका आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आपका सिविल। ज़्यादातर से प्रेफरेंस इसी तरीके से स्टूडेंट का रहता है। जनरल में कह सकते हैं कि 45 गया है तो ये 49 से ऊपर नहीं जाने वाला है। इलेक्ट्रिकल का वैसे भी कम जाता है। मुस्लिम का 42 है तो ये 45 मान लीजिए, 45 तक जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी का 41 है तो ये 43 तक ही मान लीजिए। मुस्लिम वुमेन जो है आपका 29 है तो ये मान लीजिए 33 से ऊपर नहीं जाने वाला मुस्लिम वुमेन का। जामिया इंटरनल 15 नंबर है, देख लीजिए आप, जामिया इंटरनल का 15 नंबर पे हो गया, तो ये 15 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 नंबर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बचा हुआ है आखिरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कट ऑफ एनालाइज कर लेते हैं, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इससे पहले जो हम एनालाइज कर रहे थे वो है आपका सॉरी वो था आपका ये सेल्फ फाइनेंस का था, और ये जो है आपका ये मॉर्निंग का है। देखिए मैं फिर पहले भी क्लियर कर दूंगा आपको, एक होता है रेगुलर जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग, मैं बार बार उसे कह रहा था मॉर्निंग, उसे रेगुलर कहते हैं, ठीक है, जो सुबह से 9 से 5 क्लास चलती है। और दूसरा होता है सेल्फ फाइनेंस, जो इवनिंग क्लास कहते हैं। जो अभी तक मैं आपको बता रहा था वो इवनिंग का बता रहा था, अब जो बताऊंगा वो मॉर्निंग का बताऊंगा। और ये पहली लिस्ट का ही है, ठीक है। इससे नीचे जाएंगी कट ऑफ और भी नीचे जाती है। स्पॉट में तो 20-20 नंबर 22-22 नंबर पर होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर जो है आपको करेंगे तभी आप सिक्योरिंग मार्क्स कहा जाता है। ये 2 साल पहले इसको लगाया गया था। सिक्योरिंग मार्क्स क्या होता है कि अगर आपका 15 नंबर से ऊपर है तब आप स्पॉट में, या फिर अगर सीट खाली भी हो जाती है जामिया में किसी वजह से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 15 से आप नीचे रहते हैं तो आप भले ही सीट खाली चली जाए लेकिन आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये जामिया का रूल है और ये 2-3 साल पहले लगा था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है, एक मिनट, इस बार जो है आपका जनरल का 72 है तो 78 से कम नहीं जाने वाला है। हाईएस्ट अगर जाएगा तो 78, क्योंकि पेपर बहुत आसान थे। मुस्लिम का 68 है तो ये आपका मान लीजिए 73 से कम नहीं जाएगा। मुस्लिम ओबीसी का 66 है तो ये मान लीजिए 69 और 70 के बीच में जाएगा। मुस्लिम वुमेंस का अगर देख लें 64 है तो 68 के आसपास जाएगा। जामिया इंटरनल 54 है, देख लीजिए जामिया इंटरनल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जामिया अगर 54 है तो ये 59 से 60 के बीच में जाएगा। PWD का 16 है तो इसका उतना ही में मान लीजिए, और डिसेबिलिटी का 15 है तो कम लोग आते हैं। तो डिसेबिलिटी वाला पूरे क्लास में आप देखेंगे तो एक बंदा आता है या 2 बंदे आते हैं। आप पूरे एंट्रेंस में देखेंगे डिप्लोमा में तो टोटल 5 या 7 बंदे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। जेके का आप देख लीजिए स्पेशल कोटा का, तो ये 45 है तो 50 तक जा सकता है। और जो किलोमीटर ये कश्मीरी माइग्रेंट वाला कोटा है उसमें 58 है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक जा सकता है इस बार, क्योंकि पेपर आसान थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कट ऑफ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसे तो जो रेगुलर में बहुत कम जाता है, 50 से स्टार्ट होता है। 2 साल पहले का मैंने रिकॉर्ड बताया, लेकिन पिछले साल का जो है 58 चला गया। यानी इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट काफ़ी जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। नहीं तो मुझे जहाँ तक याद है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल ये बड़ा ख़राब ब्रांच माना जाता था, हालांकि लड़के पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो है जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब प्रेफरेंस अच्छा खासा दे रहे हैं, और कट ऑफ भी उसका ज़्यादा जा रहा है। तो अब जैसे जनरल का जो रेगुलर में है यानी मॉर्निंग में 58 है तो इस बार 63 से कम नहीं जाएगा, 63 के आसपास जाएगा। मुस्लिम 53 है तो 59 और 60 के बीच में मान लीजिए 60 नंबर तकरीबन।
51 है तो 1 मिनट, 51 है तो 51 है तो ये मान लीजिए 55 तक जाएगा। मुस्लिम वुमेन का मान लीजिए 48 है तो ये 50 तक ही जाता है। ज़्यादा देखिए मुस्लिम वुमेन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम आती हैं, 2, 4 या 5 आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जामिया इंटरनल 24 है तो ये उससे भी ज़्यादा जाने वाला है नहीं, 25 या 26। और जो कश्मीरी माइग्रेंट है 26 से 30 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी ब्रांच में जो डिमांड होता है वो कंप्यूटर साइंस का ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सबसे कम कट ऑफ जाने वाला, लेकिन अब इसमें भी अच्छे खासे कट ऑफ जा रहे हैं। 64 इसका जनरल का है तो मान लीजिए 68 जा सकता है इस बार, या 67 तक हो सकता है। 60 का है 63 तक जा सकता है। मुस्लिम में किसी का 57 है तो 60 के आसपास जा सकता है। मुस्लिम वुमेन का 49 है तो ये 53 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो जामिया इंटरनल का 21 है तो ये 22 23 तक ही जाएगा। जेके का 25 है तो मान लीजिए 27 तक। और कश्मीरी माइग्रेंट का 36 है तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आता है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि रेगुलर में और मॉर्निंग में। तो ये 57 गया है। जी हाँ, इस बार भी 60 से कम नहीं जाने वाला, हो सकता है 59 से 60 के बीच में रहो। मुस्लिम का 53 है तो ये 55 मान लीजिए मुस्लिम का। इसके बाद 51 है, 51 है इसका मुस्लिम ओबीसी का, तो ये 53 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो मुस्लिम वुमेन का 45 है तो ये 45, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 2-4 ही स्टूडेंट आती हैं लड़कियों में। जामिया इंटरनल में 21 है तो 21 ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 23 जाएगा, और क्या जाएगा। जेके का जो है आपका 23 है तो 25 में मान लीजिए। किलोमीटर का ये किलोमीटर में याद आ रहा है बार बार, ये कश्मीरी माइग्रेंट का है तो अब 26 है तो मान लीजिए 26 से नहीं जाने वाला, क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट बहुत ही कम आते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट जो कट ऑफ की हम बात करेंगे वो है मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि काफ़ी लड़कों को पसंद है। कंप्यूटर के बाद आता है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल आता है। तो जनरल का 58 है, जो इलेक्ट्रिकल का भी गया था उतना ही, तो ये भी 60 के आसपास जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो मुस्लिम में 53 है तो 57 मान लीजिए। मुस्लिम ओबीसी में 50 है तो 53 मान लीजिए। मुस्लिम वुमेन में 42 तो इतना ही जाएगा। जामिया इंटरनल का 24 तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 या 2 ही स्टूडेंट आते हैं। तो ये था आपका कट ऑफ एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपका जितने भी मार्क्स हैं आप हमें बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है कौन सी लिस्ट में हो। एक अंदाज़ हम बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी साल से हम लोग का तजुर्बा है, तो इस वजह से हम आपको बता सकते हैं। तो अगर आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं हमसे। हम उस पर भी आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन राय देंगे आपको। जिनका बहुत ज़्यादा कम है उनको क्या आगे करना है तो वो भी पूछ सकते हैं हम इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी जो होती है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, लेकिन सब जो है रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा आसान होता है। एक बार आप पूछेंगे, हम उसको जवाब देते हैं, फिर आप दोबारा रिप्लाई करते हैं, फिर हम रिप्लाई कर देंगे। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है कि समझ में नहीं आता। एक बार इंसान रिप्लाई करके फिर यादें ये होती हैं कि फिर दोबारा रिप्लाई करने का ये नहीं मन करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में लगे होते हैं, उनका भी रिप्लाई हमें देना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करिए, आपको मैसेज कर सकते हैं और उसका हम रिप्लाई देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको ये पसंद आया है तो। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम सिलेक्शन ना ही हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और यहाँ नहीं तो कहीं और सही।